यस, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। आज इसका भी डिफरेंस तुम लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। करेक्ट। उससे पहले बहुत कुछ समझ लो या फिर रिवाइज करवा दो। क्या हुआ था लास्ट एलिमेंट, बताओ जल्दी से, तेजी से, थ्योरी में। हाँ, एक बोलो, कोई बोलो, तेजी से बोलो। क्या होता है हेरिस्टिक मॉडल? सर यहाँ पे टू वेज है, एक कॉन्सिक्वेंस मॉडल और एक एक्सपर्ट है। एक कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, जो मेजॉरिटी कंसेंसस, उसमें मेजॉरिटी पीपल जो बोलते हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, और सेकंड में एक्सपर्ट मॉडल, वो एक्सपर्ट्स इन्फ्लुएंस। वेरी गुड। हाँ ठीक है, सेंट्रल रूट हो सकता है या फिर पेरिफेरल रूट हो सकता है। अनुराग, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि पेरिफेरल रूट क्या होता है? हाँ, वीक होता है। क्या है उसका मतलब? तुम देखो, एग्जाम्पल एक दे तुमको, बढ़िया वाला एग्जाम्पल। तुम यहाँ लेट से किसी संस्था में गया पढ़ने के लिए, मान लो कि हमारा ही संस्था है, यहाँ तुम पढ़ने आया, तुम ये कंटेंट्स नहीं देखा, मगर टीचर को देखा फॉर्मल ड्रेस में है, तुरंत अट्रैक्ट हो गया तुम। ये तुम नहीं जानता कि टीचर पढ़ाता कैसा है। एक ही बार देखा, तुमको नीचे से ऊपर देखा, बोला वाह वाह क्या गजब का सर टीचर लग रहे हैं, और ये नहीं पता कि कितना अंदर खोखलाबाजी भरा हुआ है, ये तुमको बिल्कुल नहीं पता है। यही पेरिफेरल रूट है। एक्चुअल में यदि सेंट्रल रूट से जाते तो तुम देखते कि टीचर का पढ़ाई कैसा है, टीचर सही पढ़ाता है या गलत पढ़ाता है, ये देखते ना। मगर तुम मार्केटिंग स्किल तो बाहर का ही तुम चकाचौंध में छा गए, समझ गए ना। और तुमको सर टीचर ने खींच लिया अपनी तरफ। 2 दिन में पता सर ऐसे पटक रहे हो, कहा है हम दे दिए फीस सर को, समझ रहे हो ना। तो ये है पेरिफेरल रूट। गए थे किसी चीज, मैसेज कुछ और था, मैं दूसरा चीज देख के अट्रैक्ट हो गया उसके तरफ। हाँ तुम बताओ सेंट्रल रूट क्या होता है, जल्दी बताओ। सेंट्रल रूट क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन, जल्दी बोलो। सुनील, या तो डायरेक्ट अटैक होकर कंप्लीट हो जाएगा बात, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ज्वेलरी का एग्जांपल दिए थे, है ना। अब जैसे एग्जांपल देखो, फिर संस्था का ही देंगे हम, रियल लाइफ एग्जांपल लो ना, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे टीचर पढ़ा रहे, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई आया, 2 विद्यार्थी आया, एक यूपीएससी पढ़ना चाहता है बहुत तगड़ा, और एक यूपीएससी नहीं घूमना चाहता है। 2 विद्यार्थी आया, यहाँ पे आया, बोला कि सर सिलेबस क्या होता है। हम बोले बाबू ज़्यादा नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है, डबल डिजिट में पढ़ना पड़ता है। तो जो पढ़ने वाला यूपीएससी वाला स्टूडेंट है, पढ़ने वाला वो बोलेगा कि नहीं सर हम कल से ही आ रहे हैं। जो दूसरा वाला होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी लंबा हम भाषणबाजी दे दे यूपीएससी के बारे में, बाबू तुम कल के दिन में डीएम बनेगा, घर का नाम रोशन करेगा, कोई मतलब नहीं है उसको, वो अभी भी कर ही रहा है अपने हिसाब से। तो समझ रहे हो ना, हमारा मैसेज डायरेक्ट उसके पास गया जिसको रिक्वायरमेंट था, और उसी ने एक बार कैच किया और हमारे रास्ता चला आएगा वो, दूसरा वाला कोई मतलब नहीं। ये हुआ सेंट्रल रूट, डायरेक्ट बात पहुंचा, मैसेज पहुंचा, कंप्लीट, समझ गए ना। अब बात करेंगे जो कल के क्लास में जो तुम लोगों को करवाया गया था, इंटेलेक्चुअल टॉक क्लास, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के बारे में था। बिल्कुल बहुत लंबा चैप्टर है ये, बढ़िया से पेशेंसली समझना है। पहले उससे पहले मत समझो कि एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, तेजी से बताओ। लास्ट क्लास होगा एटीट्यूड का, बताओ क्या होता है एटीट्यूड। हाँ, कैसे हम उसको इवेल्युएट करते हैं, कैसे उसको एसेस करते हैं। करेक्ट। जब एसेस करते हैं तो हमने कहा था, लिखने की जरूरत नहीं है, वैलेंस हो सकता है। वैलेंस बताए थे ना वर्ड, ये वैलेंस का मतलब क्या होता है। वैलेंस का मतलब या तो पॉजिटिविटी या तो नेगेटिव, या तो वो चीज़ पॉजिटिव होगा या तो हम ये चुनेंगे या फिर वो चुनेंगे, या फिर हम डिग्री भी चुन सकते हैं, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव कुछ ज़्यादा नेगेटिव। उसके लिए 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन थ्योरी बताया गया था, तुम लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया था यस एक्सट्रीमिटी भी हो सकता है। एक्सट्रीमिटी मतलब क्या है, या तो एकदम पॉजिटिव ही है या तो एकदम नेगेटिव ही होता है ना। जैसे हम लोग आइडियोलॉजी का ही बात करते हैं, तो उस तरफ आइडियोलॉजी एकदम राइट चला गया तो एकदम राइटिस्ट हो गया ना, लेफ्ट चला गया एकदम लेफ्टिस्ट हो गया, तो वो भी एक एटीट्यूड है तुम्हारा, समझ गया ना।
और भी बहुत सारे एलिमेंट तुम्हारा एटीट्यूड के लिए काम करता है। बस एक रिकैप करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। देखो जहाँ तक सवाल है, यदि परसुएशन एज यू नो डैट, परसुएशन का मतलब क्या होता है? परसुएशन का मतलब क्या होता है कोमल? हाँ, परसुएट करना, ठीक है, लोगों को परसुएट करना। अब देखो परसुएशन के डायरेक्शन में हमारा एटीट्यूड मूव कर सकता है, यानी कि परसुएशन हमको किया जा रहा है, एटीट्यूड भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो गया। तो इसके लिए एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, टेक्निकल वर्ड है, कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। यदि परसुएशन इस डायरेक्शन में है, एटीट्यूड ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट हो गया तो इसको इनकॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ लिख लो यहाँ पे, अपने भाषा में लिख लो ये वर्ड, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट। क्या होता है? यदि परसुएशन के डायरेक्शन में एटीट्यूड भी जाता है, एटीट्यूड भी चेंज होता है परसुएशन के डायरेक्शन में, डेट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। और यदि ठीक अपोजिट हो, डेट इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट। होता है ना, हमें समझाया जा रहा है, मैं तुम नहीं समझा, ठीक उल्टा समझ गया। कई बार होता है कि नहीं होता है? इतना भाषणबाजी दी है, ठीक उल्टा उल्टा सोच रहा है बैठ के। कई लोग भाषणबाजी भी गलत देते हैं जानबूझ के अपने रडार में खींचने के लिए। अब मान लो कि सिविल सर्विस का विद्यार्थी है, पढ़ा है, 4 अटेम्प्ट दे के 5वां अटेम्प्ट वो चाहता है कि वो कोचिंग सेंटर मिले। टीचर है बहुत नौसिखिया आदमी, समझ रहा है ना, तो टीचर बराबर इक्वल टू स्टूडेंट हो गया वहाँ पे। तो क्या समझेगा विद्यार्थी टीचर का? बोलेगा हमसे भी जूनियर, भागो यहाँ से। समझ रहे हो ना? तो ठीक अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो ये समझना होगा सभी लोग को। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब कैसे डायरेक्शन में कैसे हो, तो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे कि तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा, जो आमतौर पे तुम लोग पढ़ते हो हिंदू पेपर में लेट से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तुम लोग को अपने अपने भाषा में लिख लेना है, मैं लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे नोट करके लिख लेना है। एग्जाम्पल एकदम रहना चाहिए साथ में। मान लो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे एक आर्टिकल आ गया, बहुत बेजोड़ आर्टिकल आ गया, ठीक है, और तुम जो रीडर हो, यू आर रीडर, और तुम्हारे मन में पहले से ही वुमेन एम्पावरमेंट का बात है, तुमको बहुत अच्छा लगेगा ना, लगेगा वाह हम जो सोचते थे वही आर्टिकल है, वाह हमने सीखा है, अच्छा ये भी एक एंगल हो सकता है, क्या बात है। तुम तुरंत अप्रिशिएट कर दोगे इसको, इस न्यूज़पेपर को तुम तुरंत अप्रिशिएट कर दो, बोले वाह बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जो तुमको परसुएट कर रहा है, परसुएट कौन कर रहा है? आर्टिकल कर रहा है तुमको, है ना, और तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल उसी तरफ उसी डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। एक ऐसा भी हो सकता है अपोजिट कि वही न्यूज़पेपर आया जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट का बात हो, महिला सशक्तिकरण का बात हो, मगर जो तुम रीडर है तो कंजर्वेटिव, तुम्हारा माइंड कंजर्वेटिव है, तुम सोचता है कि क्या महिलाओं को अधिकार देने क्या जरूरत है, इतना तो अधिकार दिए ही हैं पहले से, ऐसे भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अब बढ़ने लगा है, कोई ज़रूरत नहीं है महिलाओं को देने के लिए। तो तुम्हारा जो होगा, जो रिएक्शन होगा या फिर अपोजिट एक्शन होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? परसुएशन इस डायरेक्शन में है तो एटीट्यूड क्या हो? दूसरे डायरेक्शन में है, इसी को हम इनकॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। लिख लो इस चीज़ को, अपने भाषा में लिख लो, इंग्लिश लिखने आता है लिख लो अपने हिसाब से। समझ में आया ना क्या बोले हैं? लिख लो वहाँ पे कॉपी में लिख लो। तो इसे इसको बस इसको बता रहे थे कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ऐसे मुंह उठा के देखना नहीं है, हाथ हमेशा चलते रहना चाहिए। देखो अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसुएशन। क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से परसुएशन पे असर करता है? ये तो हल्का सा खींचे हैं, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। आखिर परसुएशन का मतलब क्या होता है? परसुएशन का मतलब है कि परसुएशन यदि इस डायरेक्शन में कहा जा रहा है तो हमारा एटीट्यूड भी उस डायरेक्शन हुआ तो काम कंप्लीट है ना, वर्क इज कंप्लीटेड। तो इसमें हमारा समझने का प्रयास रहेगा कि परसुएशन क्या चीज से रिलेटेड है, यानी कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसुएशन, अफेक्टिंग परसुएशन, करेक्ट। देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कि सोर्स क्रेडिबिलिटी। अब सोर्स ही बहुत गंदा है तो कहां से हम विश्वास करेंगे, है ना। यदि सोर्स टारगेट को अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है और सोर्स ही बेकार है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि सोर्स स्वयं मोदी जी थे, है ना। इतना बड़ा पोस्ट ने लोगों से आह्वान किया
कि घर से निकलिए, झाड़ू लेके निकलिए और साफ करिए कचरा को। देखो कितना बड़ा प्रोग्राम चला उसका। तो सोर्स क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर होता है, समझे ना। सोर्स क्रेडिबिलिटी प्लस अट्रैक्टिवनेस, कितना अट्रैक्ट कर पाएगा तुम, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है ये। अट्रैक्ट कितना कर पाएगा, कितना तुमको जोड़ पाएगा वो चीज। जैसे कि सुनील ने बहुत अच्छा कल कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। अट्रैक्टिवनेस सही है, बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हो सकता है। तो ये क्रेडिबिलिटी यदि मेंटेन्ड है सोर्स में, तो जाहिर सी बात है परसुएशन होना ही है। समझ गए ना। एक सिंपल आदमी कोई बोलेगा और एक क्रेडिबल आदमी बोलेगा, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है, समझ गए ना। पहला वन। एक दूसरा है कि मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, मैसेज का कैरेक्टर क्या है। अब मान लो कि जो चीज़ सोर्स से टारगेट को पहुंचाया जा रहा है, मैसेज पहुंचाया जा रहा है, अब मैसेज क्या है, तुम्हारा पूरा वेग है, तो जो पहुंचेगा क्या वो, यानी कि मैसेज जो होना चाहिए वो तुम्हारा क्या होना, जस्ट इनफ होना चाहिए। इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो जस्ट इनफ होना चाहिए। जस्ट इनफ समझते हो ना, कि जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए, नॉर लॉन्गर नॉर लिटिल, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना लिटिल होना चाहिए। अब मान लो कोई आया है क्लास संस्था में एडमिशन लेने के लिए, अब तुम उसको इतना ना बता रहा है, इतना ना बता रहा है कि उसका दिमाग का दही हो जाएगा, या फिर तुम उसको बोला कि हाँ तुमको देख लेंगे आ जाओ कल, वो भी दिक्कत है, बहुत लिटिल हो गया वो। तो इतना बताओ कि जितना ठीक है, ज़्यादा कुछ बता दोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, परसुएशन नहीं हो पाएगा। अब किसी को आया तुम्हारे सामने में कोई आदमी, अब उसको तुम 10 घंटा तक चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है, तो कहाँ से परस्यूड होगा, बोलेगा कि नो, दिक्कत है। अब जैसे मान लो कि तुम जैसे एक कोई संस्था में आया, देखो संस्था का बेस्ट एग्जांपल हर जगह बैठेगा। तुम आया कहीं एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है, कोचिंग में आया, सर ने तुमको डेमो दे दिया, ठीक है, तुम चला गया, अब तुमको फ़ोन करके बोला जाएगा आओ ना, हम इंग्लिश सिखाएंगे ना तुमको, स्पॉन्टेनियस तुमको करवाएंगे, बढ़िया है, आओ 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 करो। तुमको शक हो जाएगा, ओहो टीचर खराब है, फ़ोन क्यों कर रहा है। तो टू लेंथी करना भी गलत बात है, समझ रहे हो ना। एक बार डेमो दे दिया गया है, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। यदि वो लड़का क्रेडिबल होगा, यदि लड़का वो सही होगा खुद ही आएगा, और यदि लड़का उस तरह का एटीट्यूड ही नहीं है तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए जो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो पूरी तरीके से उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट इनफ होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही बताना चाहिए उसको। कभी भी बहुत ज़्यादा मत बताओ, कभी भी कम मत बताओ, अपने आप हो जाएगा परसुएशन, समझ गए ना। उसके बाद देखो, उसके बाद मैसेज में देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज में बहुत कुछ होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है कि मैसेज में रैशनल अपील होना चाहिए। रैशनल अपील मैं बताता हूँ क्या होता है रैशनल अपील। इमोशनल अपील भी हो सकता है, इमोशनल अपील भी हो सकता है, और मैसेज में मोटिव छुपा होना चाहिए। देखो क्या होता है इसका मतलब, रैशनल अपील। और देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट से प्रेशर कुकर का, जो घर में बनाते हो, चूल्हा तुम्हारा यहाँ पे तुम लोग कहीं कोट कर देना अपना एग्जांपल, ये तुम गैस पे चढ़ा दिए कुकर, ठीक है, और तुम प्रचार करना चाहते हो कि बाकी यूटेंसिल छोड़ दीजिए, अब कुकर के तरफ मूव करिए, ठीक है, लेट से तुमने बोला ये चीज़। क्यों? यदि आप कुकर यूज़ करेंगे तो आपका एनर्जी बचेगा, करेक्ट, आपका फ्यूल बचेगा। रैशनल अपील है कि नहीं है, लॉजिकल अपील है, क्योंकि जो तुम दूसरे यूटेंसिल में बनाओगे, चावल दाल जो भी बनाओगे, तो उसमें गैस बहुत लगता है, एनर्जी बहुत लगता है कि नहीं है। मगर तुम इसमें 2 सीटी मरवा दिया, 3 सीटी मरवा दिया, हो गया काम खत्म, एनर्जी बचा कि नहीं बचा। कितना लॉजिकल अपील है मैसेज में। दूसरा तुम्हारा इमोशनल अपील। इमोशनल अपील क्या है, देखो इसको कह दो लॉजिकल अपील, लिख लो अपने भाषा में, लॉजिकल अपील। अब इमोशनल अपील क्या है, इमोशनल अपील में तुमने बोला कि देखिए जो खाना आपका बनेगा ना वो हाईली न्यूट्रिशियस होगा। क्यों? चावल तो आप जाके बाद में पचा देते हैं, इसमें चावल रहेगा तो गाढ़ा होगा, तो आपको बहुत फायदा होगा, समझ रहे हो ना। तो यानी कि इसमें इमोशनल अपील है, यानी कि आपने कहा कि न्यूट्रिशन आपका मेंटेन रहेगा, न्यूट्रिशन बहुत मेंटेन है, खाओ। ऐसे भी भारत माल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है,
समझ गए ना, इमोशनल अपील हुआ कि नहीं हुआ, इमोशन के साथ खेल रहे हो तुम, अरे न्यूट्रिशन तुमको मिलेगा, अच्छा रहेगा, शरीर तगड़ा रहेगा, हड्डी नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा आगे, इमोशनल अपील हुआ। मोटिव, क्या मोटिव है, पोषण अभियान है मोटिव, जाओ हम भारत को स्टंटिंग से दूर करना चाहते हैं, समझ गए ना, चाइल्ड मोटिलिटी कम करना चाहते हैं, जाओ यस लगेगा, ठीक तो मोदी जी बोल रहे हैं, करना चाहिए हमें, बिल्कुल करना चाहिए, और वो सक्सेसफुल हो जाता है मैसेज। तो बिल्कुल ये सभी चीज़ें एलिमेंट होने चाहिए। मोटिव मतलब क्या है, क्या पहुंचाना चाहते हो, इसके पीछे लॉजिक क्या, ये करवा क्यों रहा है, इमोशनल अपील करवा क्यों रहा है तुम लोग, लॉजिकल अपील क्यों करवा रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। यदि ये लॉजिक समझ में आ गया लोगों को, दे देगा अपने आप, और अपने आप बिहेवियर चेंज हो जाएगा उसका। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा चीज़ देखो, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ स्प्रेडिंग, मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। और देखो ये भी बहुत डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में कहा गया कि पोषण अभियान की तरफ हमें काम करना चाहिए, है ना, देश में बहुत प्रॉब्लम है चाइल्ड स्टंटिंग का, दुनिया भर का चीज़ बता दिया गया तुम्हारा उससे टीवी में या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डोर टू डोर कैंपेन, बताओ कौन सा इफेक्टिव रहेगा, डोर टू डोर कैंपेन। नेताजी मांगते हैं ऊपर से वोट मांगते हैं टीवी में आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो डोर टू डोर जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा ना उसको। तो यानी कि मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, जो मैसेज का जो फैलाने का जो तरीका है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना कन्विंस कर पाते हैं दूसरे को, समझ गए ना। तो इसलिए ये डोर टू डोर, देखो यही यहाँ पे बता दो, ये जो डोर कैंपेन है ना ये बेटर है, ठीक है, ये बेटर है एज कंपेयर टू मीडिया कैंपेन, मास मीडिया कैंपेन। अब एक डिपेंड करता है, चलो ये सब चीज़ तो हो गया, एक डिपेंड करता है टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी, टारगेट कैसा है, क्या भूखा है, नंगा है, बुड़बक है, तेज है, समझदार है, कैसा है वो। अब मान लो कि पूरा बुड़बकी आदमी बैठा हुआ तो उसको किसी तरह भी बोला लो, है ना, और एक दिन मान लो कि बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको तो वो तो बहुत तरह का इवैल्यूएशन करेगा आपके बात को लेकर। तो ये डिपेंड करता है कितना वो टारगेट कैरेक्टरिस्टिक, डिपेंड करता है कितना वो इनोसेंस है, समझे, कितना वो इंटेलिजेंट है, इससे भी निर्धारित करता है कि आप किस तरह का आइडिया उसको देना चाहते हो, वो आइडिया लेगा कि नहीं लेगा, समझ गए ना। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ क्या उसका ईगो सब उससे मैच करता है। जैसे मान लो कि एक आदमी बहुत सफाई मेंटेन करता है, जैसे लाइक सुनील, अब इसको यदि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया जाएगा तो इसको ज़्यादा टच करेगा एज कम्पेयर टू मी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी क्लीन पर्सन। तो ये तुम्हारे अपने उससे भी जुड़ा होना चाहिए चीज़, अपने प्रेस्टीज से भी जुड़ा होना चाहिए, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो ये सभी चीज़ फैक्टर है जो कि पूरी तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे हम परसुएट करते हैं चीज़ों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज है, कह सकते हो। देखो मीम से खींच सकते हो नो डाउट, मगर मैं बोल रहा हूँ कि असर छोड़ने का, सोशल मीडिया पे भी असर छोड़ सकते हो, सोशल मीडिया पे असर छोड़ रहे हो बिकॉज ऑफ द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। टारगेट कैसा है तुम्हारा, टारगेट यदि सोशल मीडिया वाला टारगेट है तो जल्दी हो जाएगा। जैसे हमारे पिताजी सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सोशल मीडिया से वही अट्रैक्ट होगा जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, यूथ है। आज जैसे तुमको मेजोरिटी को करना होगा तो डोर टू डोर कैंपेन सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें तुम छोटा आदमी से लेकर बड़ा आदमी कितना कैसा भी हायरार्की हो उसको आराम से कैटर कर पाओगे, है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी फैक्टर है, ये सब फैक्टर निर्धारित करता है कि परसुएशन किस रूप में होगा, ये एटीट्यूड चेंज करेगा कि नहीं करेगा उसका। खत्म हो गया, समझ गए सभी चीज़, कोई डाउट है बोलो, पूछो जल्दी। नो डाउट। तो ये सब चीज़ को ध्यान रख के ना कल क्लास में करना चाहिए था, लिखना चाहिए था। तो ये सब चीज़ है कि नहीं। भारत स्वच्छ भारत मिशन का बात करते हैं, चलो इस पे जोड़ते हैं, ठीक है, इस पे जोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर। स्वच्छ भारत मिशन, सोर्स क्रेडिबिलिटी मोदी जी गांधी जी, ठीक है, हिट कर गया यहाँ पे। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सफाई रहना है, बस झाड़ू लेके चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस तो हल्का बता दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा करना है, जाओ वेबसाइट में पढ़ो, अपना समझ में आ जाएगा सभी चीज़। मैसेज क्या है, स्वच्छ रखना है, इज्जत का सवाल है, महिलाओं जाती है खेत में जाती है अच्छा नहीं लगता है कि नहीं है। इमोशनल अपील, ऐसा पार्लियामेंट का स्पीच है, देख लो जाके,
क्यों? क्योंकि लोगों को वो करना, जोड़ना। हम टॉयलेट बनाएंगे, कम्युनिटी टॉयलेट बनाएंगे ताकि महिला सब नहीं जाए बाहर, ओपन डिफिकेशन ना करे, पुरुष भी ना करे। इमोशनल अपील है कि नहीं है? मोटिव क्या है? ओडीएफ प्लस रखना है। मोटिव क्या है? इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, समझे? सैनिटेशन वाला वो कैरेक्टर डेवलप करना है। फायदा क्या होगा? फायदा ही फायदा है, समझे? इसी का ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, खुद आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग सब आ रहे हैं, वो फैला रहे हैं। घर टू घर कैंपेन हो रहा है, झाड़ू दिया जा रहा है, डस्टबिन दिया जा रहा है। एक एक डस्टबिन दे दिया गया तो अपने आप तुम्हारा अवेयरनेस हो जाएगा, करेक्ट? ऊपर देखो टारगेट कैरेक्टर क्या? हर वर्ग का आदमी है, सबको ये चाहिए सैनिटेशन, है ना? और जो बड़े लोग हैं वो तुम फिल्म खेल रहे हैं इसके ऊपर, अक्षय कुमार सब। हाँ, बच्चे से लेके बड़े तक, यहाँ की स्कूल के संस्था में भी ये चीज़ बताया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सब टोटल हर जगह दिया जाएगा ये चीज़। देखो वो मैसिव कैंपेन था, बहुत बड़ा कैंपेन था, और उस कैंपेन में सभी एलिमेंट प्रेजेंट थे। समझ में आया ना? ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो कल का जो आंसर तुम लोग दिए हो, यदि इस कैटेगरी से दोगे, इस तरीके से दोगे, तो ज़रा रिलायबल माना जाएगा उस चीज़ को, ठीक है? इट इज़ ऑल अबाउट योर परसुएशन। अब हम सोशल इन्फ्लुएंस का ही बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा ग्रुप का बात करना चाहेंगे। तो तुम लोग बताओ। अच्छा चलो एक एग्जांपल और बताते हैं। चलो स्वच्छ भारत मिशन तो कल का ही हो गया। लेट्स से ORS, जो ORS जानते हो तुम, बच्चे लोग को जो दिया जाता है ना? क्या हो ORS क्या है? बच्चे लोग क्यों दिया जाता है? फॉर व्हाट रीजन? क्योंकि बच्चे लोग को दस्त होता है ना, डायरिया वगैरह होता है, इसलिए बच्चे लोग को दिया जाता है। तो उसका यदि तुम ये पूरा जोड़ोगे तो सोर्स क्या है? सोर्स क्रेडिबिलिटी क्या है? खुद अमिताभ बच्चन ORS का प्रचार कर रहे हैं, लोग मानेगा ही मानेगा। बात समझ रहे हो ना? डॉक्टर खुद उसमें जुड़े हुए हैं, डॉक्टर खुद बोल रहे हैं, डॉक्टर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं ORS के लिए। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ मैसेज यहाँ पे समझ में आ गया। मैसेज क्या है? पूरा इमोशनल अपील है, बच्चे को स्वच्छ रखना है। रैशनल अपील क्या है? आने वाले समय में ये बच्चा मेरा डेमोग्राफिक डिविडेंट होगा, ये बच्चा को बचाना होगा, इंडिया को कम करना होगा। ऐसे ही बांग्लादेश हमसे भी आगे निकल गया है मेटरनल उसमें, मोटिलिटी में। समझ रहे हो ना? मोटिव क्या है? आखिर बच्चे को बचाना है ना, बच्चे को बचाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे उसको। उसके बाद देखो टारगेट कैरेक्टरिस्टिक क्या? हर वर्ग, स्पेशली वो जो कि और ज़्यादा वल्नरेबल है, और वल्नरेबल है तो डॉक्टर, आशा वर्कर को भेजो वहाँ पे बात करने के लिए। समझ में आया ना चीज़? तो अरे ORS पे भी यही बैठेगा, जैसे पोलियो पे हुआ, पोलियो पे वही बैठेगा। देखो 2 बूंद जिंदगी की, है ना? मैसेज यही है, कितना अट्रैक्टिव मैसेज है। तो लोग सब जाएगा वहाँ पे। देखो अब बहुत दो बूंद जिंदगी की, उसके बाद तो बहुत बड़ा लंबा भाषण तो नहीं दिया गया, बस 2 बूंद जिंदगी बोल दे, जस्ट इनफ है वो। अब अमिताभ बच्चन आके वहाँ पे 10 घंटा बोल देते तो नहीं होने वाला था। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ बैठ सकता है, ठीक है? जितना भी बिहेवियर चेंज होता है, लोगों का जो अवेयरनेस कैंपेन होता है, बिल्कुल सभी चीज़ें, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें परसुएट करना है लोगों को। परसुएट करोगे तो ये सभी एलिमेंट आएगा, कुछ भी चीज़ देख लो, सभी चीज़ आ जाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी UPSC करने के लिए आएगा, ये सब चीज़ होगा कि नहीं होगा? टोटल चीज़ होगा कि नहीं होगा? देखो नीतीश, ये सब चीज़ तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ इस क्लास में? कोई दिक्कत? अरे तुम लोग बताओ, ग्रुप क्या होता है? जल्दी डिफाइन करो, ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप क्या है बाबू, बताओ जरा अनुराग, व्हाट इज ग्रुप? इंडिविजुअल जानते हो, तुम जैसे हो। और ग्रुप क्या होता है? जैसे तुम सब हो। क्या होता है ग्रुप के बारे में बताएंगे कि नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होता है? वो नंबर ऑफ पर्सन्स कुछ काम है? वो नंबर ऑफ पर्सन की झाल बजाने के लिए आया है क्या यार दोस्त? हाँ बहुत अच्छा, कॉमन मोटिव है। अभी तुम लोग जो यहाँ पे बैठे हो, क्या चीज़ के लिए बैठे हो? कॉमन मोटिव है ना, ये एथिक्स जानना है। और क्या हो सकता है? इंटरडिपेंडेंट भी हो एक दूसरे पे। कल यदि कल्टी मार दिए थे तो आज नोट्स देख रहे हो सब, जैसे नीतीश देखेगा अभी थोड़ी देर में, है कि नहीं है? बोलो। और क्या हो सकता है? हायरार्की है अपना तुम लोग का, एक ग्रुप में कोई सबसे टॉप पे है, कोई नीचे पे है, कोई मूव कर रहा है उसके ऊपर। ऐसा होता है ना अभी तो क्लास में। चलो ग्रुप जब बनाया जाता है, एक ग्रुप का जब फॉर्मेशन होता है उसमें हायरार्की होता है, एक पोस्ट पे कोई होता है, नीचे वॉलंटियर होता है, लोग सब। और क्या होता है बताओ? वेरी गुड, म्यूचुअलिज्म होता है। हम कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन किस लिए होता है?
ताकि कॉमन मोटिव को अचीव कर सके, है कि नहीं है? आफ्टर ऑल संगठन में एक ही गोल होता है, कैसे संगठन को आगे करें, करेक्ट, टारगेट कैसे अचीव करें। तो यही समझना होगा सभी को। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप को समझना, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप क्या होता है, क्राउड क्या होता है और ऑडियंस क्या होता है। तीनों लगता है एक ही टाइप का है, मतलब तीनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो ना? जैसे कि तुम लोग भर लिख लेना आपने कहीं पे, जैसे एग्जांपल देखो, क्राउड है, क्राउड का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है? कुछ नहीं है, अपना अलग अलग अपना मोटिव लेके चल रहा है। मैं एक जगह एकत्रित हो गया, वो मैं एक जगह जो एकत्रित है वो अनकॉन्शियसली है, वो सोच समझ के नहीं हुआ है, इसलिए वो क्राउड है। नंबर 1, ग्रुप के बारे में बता दिए तुम लोग को। ग्रुप के बारे में ऑडियंस क्या है? ग्रुप इज ऑल अबाउट कॉमन मोटिव, एक मोटिव है जिसका, और वो सब साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं काम को लेके, ठीक है, कुछ दिया गया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो असेंबली क्या है, यानी कि ऑडियंस क्या है? ऑडियंस का मतलब, हाँ बोलो, ऑडियंस इज ऑल अबाउट योर असेंबली, और उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कुछ प्रेजेंट देखने के लिए आया है, कुछ चीज, समझे ना, वो कुछ देखने के लिए आया है। जैसे कोई आर्ट फॉर्म है तो बोलते हैं ना ऑडियंस बहुत अच्छा है, तो ऑडियंस का कॉमन मोटिव तो नहीं है, कुछ करने वाला तो नहीं है, वो बस आनंद लेने वाला है वो चीज। वो कुछ मोटिव, इसका मोटिव कैसे सेम हुआ? वो कुछ परफॉर्म देखने के लिए आया है। ऑडियंस इज ऑल अबाउट, हाँ नहीं तो उसको मोटिव नहीं बोलेंगे। हाँ, ग्रुप कैसे हो सकता है? ग्रुप का मोटिव है एक, वो मोटिव मतलब यू हैव टू डू समथिंग। अब खाली आई से देखने से, मजा करने से थोड़ी होता है, यू हैव टू पुट योर एक्शन, तुमको एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। ऑडियंस क्या है? ऑडियंस इज ऑल अबाउट, जो असेंबल हुआ है फॉर अ स्पेशल पर्पस, एक पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या है तुम्हारा? देखना, उस पर्पस में यू आर नॉट गिविंग एनी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। क्या बोल, ऑडियंस देगा यार, अपना एक्शन दे रहा है क्या? वो कुछ अपना ग्रुप के लिए कुछ काम कर रहा है क्या? वो काम नहीं कर रहा है, बस एक साथ है। और जो आया है क्या, एक दूसरे से रिलेशन है क्या? जैसे कि तुम लोग ऑडियंस, जैसे हमारा नृत्य देखने के लिए आए हो, भरतनाट्यम लेट से तुम लोग, तो तुम लोग एक दूसरे को तो जानते भी नहीं हो, कभी मिले भी नहीं हो, बस आगे देख रहे हो, पीछे तो हाफ ही मार रहा है, आगे बोल रहा है वाह वाह क्या अच्छा डांस कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना रिएक्शन है, वही फीडबैक है। और नीति जैसा आदमी रहेगा तो डिमोटिवेट कर जाएगा जो भरतनाट्यम कर रहा है आगे, है कि नहीं? अब मेरा जैसा आदमी है, पीछे से कितना भी डिमोटिवेट करे, फिर भी वो और ज़्यादा एफर्ट लगा के भरतनाट्यम करेगा, समझ रहे हो ना? बोल्ड होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप, देखो ग्रुप को जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ग्रुप जिस हिसाब से फॉर्म होता है, ये बिल्कुल तुम्हारा सोशल इन्फ्लुएंस भी करता है, ये वो समझेंगे। इसका जो भी फैक्टर है वो सोशल इन्फ्लुएंस से काफ़ी मिलता जुलता चीज़ है। बाबू सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? मेजोरिटी ऑफ पीपल तुमको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या बोलोगे? ग्रुप ही हुआ ना एक तरह से। स्वच्छ भारत मिशन के लिए बहुत संगठन आए बोलने के लिए कि अब तो गंदगी छोड़ो। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत को स्वच्छ बनाना है। तो तुम मान गया, पहले तुम लोग का मन था कि दूसरा कुछ करने का, लोटा लेके भागने का, मैं तुम सोचा कि नो गलत बात है, पीयर प्रेशर हो रहा है हम पे, यस आई हैव टू डू इट, कोई उपाय नहीं है हमारे पास, जाएंगे कहीं मार देगा हमको, समझ रहे हो ना? तो यस, हम अपने ग्रुप से यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस से हम भी चेंज हो जाते हैं, ये है बोलने का मतलब। देखो ग्रुप्स लिख लो यहाँ पे। तो यदि मैं प्रॉपर डेफिनेशन लगाऊं ग्रुप का कि ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ, मैं कोड टू कोड वर्ड लिख रहा हूं, काम आएगा तुम लोग को, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल्स, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स। फॉर व्हाट पर्पस? किस लिए? ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हैं और इंटरैक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे से, समझ गए ना? इन लोगों का कॉमन मोटिव है जी, कॉमन मोटिव है, ठीक है, एक मोटिव है। इन लोगों का अपना नॉर्म्स भी है, कोई डेविएट करेगा तो उसको लात मार के हटा दिया जाएगा ग्रुप से, है कि नहीं? अरे भाई कुछ कॉमन मोटिव अचीव करना है, एक लेग पुल कर रहा है एक मेंबर दूसरे का, तो कहाँ से कॉमन ऑब्जेक्टिव हो पाएगा, अचीव हो पाएगा?
यदि नॉर्म्स को डिविएट करोगे तो भगाएगा तुमको, सिंपल सी बात है। यानी कि यस यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स, समझ गए ना। उसके बाद यस इट इन्फ्लुएंस ईच अदर, मोबाइल खत्म करो, इन्फ्लुएंस ईच अदर, समझ गए ना। तो ये सभी चीज गुण है, और भी 1000 चीज हो सकता है, ये बेसिक चीज है, समझ गए ना। क्राउड का बात बता दिए। अब ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रुप फॉर्मेशन, ये ग्रुप बनता कैसे है जी, क्या एक ही बार बन जाता है ये ग्रुप, क्या इसका भी कोई स्टेज होता है, समझे ना। इसका भी बिल्कुल स्टेज होता है, ये भी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज से गुजरता है, समझे। यदि मैं नीचे हायरार्की लेवल में लिखना चाहूँ तो चलो पहले इधर से लिखते हैं। फॉर्मिंग स्टेज यानी कि फाउंडेशनल स्टेज है ये, फॉर्मिंग स्टेज कह सकते हो, फर्स्ट स्टेज लिख लेना पड़ेगा अच्छी तरीके से। फर्स्ट स्टेज में क्या कि पीपल एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को, ठीक है, यानी कि पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर लिख लेना अपने वर्ड, ठीक है। और यहां से दो चीज निकलता है, या तो एक्साइटमेंट निकल सकता है, वाओ क्या बात है, बहुत अच्छा ग्रुप बनाएंगे, या फिर टेंशन होता है, नो इसमें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, यही दो चीज हो सकता है ना। या तुम किसी क्लास में आया, तुम अपना मित्र बनाया, ठीक है ना, या तो एक्साइटमेंट हुआ, क्या बात है, सेम जो सोचते हैं हम वही सोचता है, ये भी मजा आ जाएगा। तुम सोचेगा अरे यार ठीक है, इसका कॉन्ट्रास्ट है सोच। तो जब पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा तभी ना पता चलेगा कि उसके अंदर चल के आ रहा है। और दोस्त तो वही दोस्त बनता है जिसके साथ हमारा कॉमन चीज मिलता है कि नहीं है, मानते हो ना इस बात को। तो ये पहला स्टेज है ग्रुप बनने के लिए। अब आया दूसरा स्टेज, सेकेंड स्टेज बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज दैट इज सेकेंड स्टेज। इसमें क्या है कि पीपल के बीच में थोड़ा कंफ्लिक्ट हो रहा है, कंफ्लिक्ट ऑफ पीपल, टॉपिक को लेके कंफ्लिक्ट हो रहा है लोगों के बीच में, और स्पेशली क्या चीज को लेके कि हाउ टू अचीव टारगेट, टारगेट को कैसे अचीव करे, हाउ टारगेट को अचीव करे। तो इसलिए पीपल के बीच में कंफ्लिक्ट, मतलब वो कंफ्लिक्ट है, मारा पीटी नहीं हो रहा है, कंफ्लिक्ट का मतलब है डिस्कशन और डिबेट, हाँ डिस्कशन और डिबेट हो रहा है जी। अब कोई चीज मान लो कि तुम लोगों को अचीव करना है तो यस यू हैव टू गो फॉर द डिस्कशन एंड डिबेट, है ना, वही सबसे बेस्ट तरीका है। और ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप में क्या होता है, मीटिंग सब होता है कि नहीं है। तो इसमें हो रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कैसे हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे, समझे। और यहाँ पे लीडरशिप स्ट्रक्चर बनता है, यस यदि हमें अचीव करना हो तो इसको प्रेसिडेंट बनाओ, बहुत अच्छा बोलता है ये, बहुत नॉलेजेबल आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, इसको बढ़ाओ पोस्ट पे, हाँ इसको वीपी बनाओ, दूसरे को बनाओ। तो यस यहाँ से हमारा लीडरशिप स्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है, लीडरशिप स्ट्रक्चर, समझ गए ना। अब थर्ड स्टेप आएगा तुम्हारा, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड योर नॉर्मिंग स्टेज, इसको नॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं कि स्टेज का नाम क्या है, बस समझते जाओ कंटेंट्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, यस इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बिहेवियर को डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अब क्यों कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो यस यू हैव टू फर्स्ट अडॉप्ट अ बिहेवियर, अ काइंड ऑफ बिहेवियर, इस बिहेवियर में रहना पड़ेगा सभी लोग को, है कि नहीं है। उसके बाद तुम यहाँ से ग्रुप बिहेवियर बना के तुम क्या करोगे, पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी, यस हमारा ग्रुप का आइडेंटिटी ये होगा, वही पॉजिटिव, यस हम ये चाहते हैं, ये करेंगे, ये नॉर्म्स होगा, ये तौर तरीका होगा, सब डिसाइड हो गया। अब फाइनल स्टेज आएगा सबसे ऊपर, जो कहेंगे परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज का मतलब क्या है कि यस ग्रुप बन चुका है जी, और ये ग्रुप बना किस लिए, टू अचीव योर टारगेट, अचीव टारगेट, फॉर अचीविंग टारगेट, टारगेट को अचीव करने के लिए, समझ गए ना। ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप्ड ग्रुप है ये, यहाँ पूरा डेवलप्ड हो चुका है। और जब डेवलप्ड हो गया ग्रुप, किस लिए डेवलप्ड हुआ, टारगेट को अचीव करने के लिए, समझ गए ना बात को। क्या कोई दिक्कत हुआ कहीं पे लिखने में, क्या हुआ, वही कॉपी एथिक्स है तुम्हारा, घर में लिखती हो फिर से, तो समझ में आया है क्या है डेवलप्ड ग्रुप। इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल तुम लोग के दिमाग में ये अभी तक आ जाना चाहिए, तो क्या
तुमको पूछना चाहिए था क्या सर ये इसी तरह क्रोनोलॉजी फॉलो करेगा कि जो ये नहीं है कि सेकंड वाला एक ही बार फोर्थ पे पहुंच जाए या ये वाला नीचे चले जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये कोई सैक्रोसेंट नहीं है, लिख दो नॉट सैक्रोसेंट। जैसे मान लो कि 3 आदमी पहले एक ग्रुप में काम कर चुका है, कहीं बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और 4 आदमी हद लेवल का बड़ा इंजीनियर है, बहुत तगड़ा इंजीनियर है, समझ गए ना। और ये कीड़ा अचानक मिला है और सबको एक्सपीरियंस है, एक ही बार ऊपर का स्टेज ले लेगा वो, समझ रहे हो कि नहीं रहो। अब ऊपर का स्टेज है, ठीक है, एकदम हाई लेवल पे है, एकदम करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गया, एक ही बार गिर जाएगा नीचे। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉट सैक्रोसेंट, जो ही नहीं कि नीचे से ही ऊपर आए। एक तरीका है ये जानने का कि आमतौर पे ऐसे चला जाता है, नॉट सैक्रोसेंट, यानी कि नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है कि यही स्टेज फॉलो करेगा, ये ऊपर नीचे जिंगल्स हो सकता है। तो क्या बताया हमने, फॉर्मिंग स्टेज क्या, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें पीपल एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर पता चलता है क्या अप्रहेंशन है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या क्या त्रुटि है और कहाँ कहाँ मजा है, उसके हिसाब से बात बैठेगा, फिर आगे पहुंचेगा, जिसको कहते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। इसमें पीपल डिबेट और डिस्कशन करेंगे और बोलेंगे टारगेट कैसे अचीव किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे लीडरशिप हायरार्की वाला स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वहाँ पे। फिर ये इवॉल्व होगा नॉर्मिंग स्टेज में, जहाँ पे ग्रुप के बिहेवियर, ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर, कैसे बिहेव करोगे तुम, हाँ पंक्चुअल रहोगे तुम, टाइम पे आओगे तुम, ठीक है, हाँ आप कंडक्ट करवाइएगा, आप एंकरिंग करवाइएगा, ग्रुप का मीटिंग होगा, ये बिहेवियर है कि नहीं है, ये नॉर्म्स है। पूरी तरीके से नॉर्म का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, लिख सकते हो, ये नॉर्म्स का डेवलपमेंट होना, क्योंकि ग्रुप चलाना है तो नॉर्म्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना जी, बिना नॉर्म्स का डेवलपमेंट किए नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स, ये ग्रुप बन चुका है, समझ गए ना। एकदम ऊपर जो स्टेज आएगा परफॉर्मिंग स्टेज, यस यू आर कैपेबल इनफ टू परफॉर्म योर वर्क, और यहाँ से हम अपना टारगेट अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये स्टेज इसी तरह पार किया जाए, ठीक है, ये हमारा ऊपर नीचे भी, नॉर्मिंग स्टेज से डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है, या स्टॉर्मिंग स्टेज से डायरेक्ट हमारा परफॉर्मिंग स्टेज भी जा सकता है, समझे ना। तो हाँ, तो समझ गया, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को समझने में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वाई ग्रुप, ग्रुप ही क्यों, है ना, ये क्वेश्चन भी होना चाहिए, ग्रुप ही क्यों, क्या रीजन है कि हम ग्रुप में ही हम जोड़े अपने आप को, है ना। सबसे पहले ये समझ आओ कि ये जो सेवरल स्टेजेस, ऐसा भी हो सकता है, मैं बिल्कुल वहाँ पे आऊँगा, मगर ये पॉइंट लिखा देता हूँ, तुम लोग लिखा है कि सैक्रोसेंट नहीं होता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ग्रुप जो फॉर्मेशन जो होता है, हो सकता है कि सेवरल स्टेजेस मे बी लिख दो, मे बी सेवरल स्टेजेस गो साइड बाय साइड, गो साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड भी हो रहा होता है, ये नहीं कि एक के बाद दूसरा होगा, साइड बाय साइड हो रहा है दोनों, समझ गए। तो सबसे बड़ी बात है कि वाई ग्रुप, ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों ज्वाइन करते हैं, कोमल क्या बोली तुम, किसी ने बोला ना, यस सही बात है, क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, बैठिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, सेल्फ स्टीम, प्रेसिडेंट बनेगा, पढ़ा लिखा आदमी अचीव करेगा, उसका मोटिव है, उसी तरह का आदमी उसको मिल गया है, सेल्फ एस्टीम है कि नहीं है, बिल्कुल ये होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल जो नीड्स है, क्या साइकोलॉजिकल नीड्स है जिसकी वजह से हम ग्रुप बनाए, है ना, हम चाहते हैं ग्रुप में रह के कुछ मानव कल्याण किया जाए, तो बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल नीड्स है। जैसे मोदी जी कितना संगठन के मालिक होंगे, तो साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, किसी तरह झंडा गाड़ के रहना है भारत में और कंट्रोल करके रखना है, समझ रहे हो बात को, साइकोलॉजिकल नीड्स समझ गए। और क्या हो सकता है, सिक्योरिटी, अकेले जाओगे तो डंडा मार के भगा दिया जाएगा, मगर जब ग्रुप में जाओगे तो कोई नहीं मारेगा, पुलिस भी आईपीएस भी आकर बगल में बैठा रहेगा, क्या हुआ सर, क्योंकि देख रहा है पीछे 100 आदमी खड़ा है। सिक्योरिटी देता है कि नहीं देता ग्रुप में, होप सो समझ। और सबसे बड़ी बात यह है, सिक्योरिटी के साथ तुमको स्टेटस भी मिलेगा, स्टेटस, हम फलना ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर है, आईडी कार्ड यहाँ पे रहेगा। हम तो देखते हैं कि सिंपल जब छठ पूजा होता है तब आदमी आईडी कार्ड लगा के घूमता है, सोचो है कि नहीं रवाना जी, इट इज द बेनिफिट ऑफ योर ग्रुप्स,
हाँ बिल्कुल, यस। देखो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, है ना। अब जैसे अकेला आदमी एक ब्रेन के पास क्या रहेगा ये बताओ ना। एक ब्रेन लिमिटेड ब्रेन है, और यदि वैसा आदमी उस टाइप का उसको मिल जाए, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोहर्ट लर्निंग, बेस्ड लर्निंग कहता हूँ मैं, जहाँ पे खुद आके बात करते हो, उस चीज़ पे मंथन करते हो, चिंतन करते हो, तो कितना कुछ समझ में आता है। बहुत जरूरी है यही एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। कोई चीज़ वहाँ से सीख लिए, क्या भरोसा वो लाइफ में बहुत काम आ जाए, है ना। पढ़ने का तो यही होता है ना जी, कि कैसी तरह हम सीखें एक दूसरे से। और क्या होता है, बोलो जल्दी बताओ क्या हो सकता है, क्या होगा बताओ जल्दी से। ग्रुप में इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि कॉमन मोटिव है, वही साइकोलॉजिकल नीड में ही आ जाएगा वो। हाँ एक्सीलेंट, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए, सही बात है। और क्या है रमानंद जी, प्रकाश डालिए। वननेस, बहुत अच्छा सर, करेक्ट, बहुत अच्छा। वननेस, यूनिटी, है ना सुनील, वननेस। और क्या हो सकता है बताओ। अरे तुम लोग बताओ ना, यहाँ पे झुंझुना बजाने के लिए आए हो क्या, बोलो जल्दी से। हाँ डेमोक्रेसी, बस डेमोक्रेसी, समझे ना। डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ, डेमोक्रेसी जर्नी है ना सब चीज का, समझे ना। उतना ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, वो सब चीज हो गया। ये है कि नहीं, ये ग्रुप में रहने से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है ना। बोला कि आप पेपर प्रिपेयर करना, हम क्या भाषणबाजी देंगे, पूरा प्रिपेयर कर रहा है। जब आएगा हम बोलेंगे तो क्लैपिंग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैठ के बजाते रहो झाल। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वर्क, यस, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टास्क, बहुत खूब। टाइम मैनेजमेंट, सही बात है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप में। अकेला ज़्यादा हम तुमको 10 मिनट मिला है, प्रिपेयर करो तो लिखते जिससे, तुमको 5 मिनट तक भाषणबाजी देना है, यस, टाइम मैनेजमेंट है, सही बात है। तो इतना कुछ ग्रुप में रहने से फायदा होता है कि नहीं है। अब हम समझेंगे, ये तो हो गया जी। अब हमारा समझने का प्रयास रहेगा कि क्या क्या एलिमेंट्स है ग्रुप स्ट्रक्चर में। ये ग्रुप का जो स्ट्रक्चर देखे हो ना, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे लिखा रहता हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तुम लोग अच्छे से लिख लेना वहाँ पे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, क्या क्या एलिमेंट्स, देखो क्या क्या एलिमेंट्स होगा। तो नंबर 1 तुम्हारा क्या, रोल्स, क्या रोल दिया गया है, यस। हर एक मेंबर को अलग अलग रोल दिया जाएगा रामानंद जी, कि इसको आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो रोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर ग्रुप। एक रोल्स हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, नॉर्म्स, आपको पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ पेश आना है ग्रुप में, और यदि आप नॉर्म्स को डिविएट करते हैं तो हम आपको सोशल पनिशमेंट देने के लिए तैयार हैं। सोशल पनिशमेंट मतलब क्या है कि हम डिसअप्रूव करते हैं आपके बात को लेके। पनिशमेंट मतलब मारना होता है, सोशल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, डिसअप्रूव करना बिहेवियर को। यहाँ पे ये लिख लो, यदि नॉर्म्स वायलेट हो गया, इफ नॉर्म्स वायलेटेड, तो हो सकता है सोशल पनिशमेंट मिल जाए। और सोशल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, डिसअप्रूवल। हम आपके बात से सहमत नहीं है, हो सकता है आपके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठे, या फिर आपसे हम सहमत नहीं हो गए, वही पनिशमेंट हो गया उसके लिए, समझ गए ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हो सकता है, स्टेटस, यहाँ पे जो आ चुका है मगर ये तो रहेगा। स्टेटस मतलब क्या, हायरार्की, कौन सा आदमी फर्स्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, कौन सा आदमी सेक्रेटरी होगा, कौन सा आदमी नीचे पोस्ट पे होगा। एक ग्रुप बनता है तो ये तय होता है ना जी स्ट्रक्चर का। स्टेटस इंपॉर्टेंट है, यानी कि पोजीशन, स्टेटस का मतलब पोजीशन है। एकदम पढ़ा लिखा आदमी डबल PhD किया हुआ है और बोलने में अच्छा है, तो चांस उसका ब्राइट है ना। कन्हैया कुमार चांस ब्राइट है, लीड करते हैं फ्रंट से, क्यों, PhD किए हुए हैं और बोलने में बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो ना, स्टेटस। उसके बाद कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस मतलब क्या होता है, कोहेसिवनेस, इसका मतलब टुगेदरनेस, ये भी जरूरी है कि नहीं है। हाँ,
अब ग्रुप में टुगेदरनेस नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मुट्ठी बंधा है, सबको एक करके वी हैव टू अचीव द कॉमन मोटिव। तो ये सभी चीज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ग्रुप का। लिख लो इस चीज़ को, अब मिटा के बताएंगे कितने टाइप का ग्रुप हो सकता है। देखो ग्रुप बताने की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि ग्रुप का रिलेशन डायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस से है। हाँ, भले उस टॉपिक में नहीं दिया गया हो यूपीएससी के सिलेबस में, मगर ग्रुप को समझना जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। तो बताओ जरा हमको ग्रुप कितना टाइप का होता है, बताओ ग्रुप क्या होता है? ग्रुप तो समझ गया, कितना टाइप का ग्रुप हो सकता है? अच्छा, जो घर में हो तुम लोग, क्या वो ग्रुप है? बिल्कुल ग्रुप है, वो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप है। कोई किसी आदमी कोई रिलीजन का है तो वो अपने आप में ग्रुप हो गया, कोई कास्ट का है, मेरे कास्ट का हुआ, मिल गए, ग्रुप बन गया अपने आप, और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप है, यानी कि ग्रुप बनने से पहले ग्रुप है वो। समझ रहे हो ना? उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। हाँ, विदाउट हैविंग एनी मोटिव एंड इट फॉर्म्स बाय डिफॉल्ट ऑफ रिलीजन, बाय डिफॉल्ट ऑफ कास्टिज्म, बाय डिफॉल्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। समझ रहे हो ना? हाँ, ये अपने आप इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या है? क्या है सेकेंडरी ग्रुप? सेकेंडरी ग्रुप में बाय चॉइस हम जाते हैं, मान लो किसी संस्था में हम गए बाय चॉइस, हमको सिविल सर्विस का पढ़ाई करना है, हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमको पढ़ना है, कंपटीशन निकालने के लिए पढ़ना है, बाय चॉइस हम वहाँ गए और उस ग्रुप का मेंबर बन गए। ये सेकेंडरी ग्रुप है, समझ गए ना? और भी ग्रुप हो सकता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है, एक फॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है, एक इन ग्रुप भी हो सकता है, एक आउट ग्रुप भी हो सकता है। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब ये है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, हाँ कैजुअल बैठे हुए हैं, ग्रुप है, मोटिव भी है, वहाँ इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल होगा तो डिसिप्लिन उतना नहीं होगा। एक है फॉर्मल ग्रुप, ठीक कॉन्ट्राडिक्ट, जिसमें डिसिप्लिन मांगता है एंड हमें टाइम चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट करना होगा अपने टास्क को, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप। और उसका कुछ एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव भी है। समझ, ग्रुप का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, इनफॉर्मल ग्रुप का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ग्रुप का मतलब ही है ऑब्जेक्टिव होना, बात समझ रहे हो ना? अब एक हुआ इन ग्रुप, एक हुआ आउट ग्रुप। इन ग्रुप मतलब अपना ग्रुप, एक खुद का अपना ग्रुप होता है, यानी कि हम अपना, हमारा एसोसिएशन है, उसमें हम काम कर रहे हैं स्वयं, हम प्रेसिडेंट है क्योंकि हमने अपना ग्रुप शुरू किया। हो सकता है कि हम दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर ले, ये भी हो सकता है, उसको बोलते हैं आउट ग्रुप, यानी कि दूसरे ग्रुप में जाना। एक होता है इन ग्रुप, अपने ग्रुप में ही काम करना। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता है? कल हम तुम लोग को बता रहे थे दिल्ली में कि एक सर इंस्टीट्यूट अपना भी चलाते हैं और एक जगह दूसरे को भी चलाते हैं। सुनील सर का बता रहे थे तुम लोग को, पपेट पढ़ाने वाले टीचर का। तो वही हुआ इन ग्रुप और आउट ग्रुप। देखो इधर टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप्स ऑफ ग्रुप में क्या हो गया? प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप, करेक्ट? ये ग्रुप बनता है बाय डिफॉल्ट, ग्रुप बाय डिफॉल्ट। एग्जाम्पल क्या बताएं? रिलीजन से हो तुम, हिंदू हो ग्रुप बन गया, मुस्लिम हो ग्रुप बन गया, क्रिश्चियन हो ग्रुप बन गया, कास्टिज्म ग्रुप बन गया, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, गोतिया है जी, बन गया। बनता है कि नहीं बनता है? तुम्हारा कितना बना होगा इस बार शादी ब्याह में, है कि नहीं है? सेकेंडरी ग्रुप क्या है? ग्रुप बाय चॉइस, ग्रुप बाय चॉइस। ये आप बनाते हो बहुत सारा पर्पस के लिए, आप बना सकते हो, एकेडमिक पर्पस के लिए बना सकते हो, है ना, पढ़ने के लिए बना सकते हो, स्पेशल पर्पस के लिए बना सकते हो, कुछ भी हो सकता है स्पेशल पर्पस, चैरिटी के लिए बना सकते हो, स्पेशल पर्पस चैरिटी हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कर दो। अब आया फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप, एक साथ रखते हैं उसको।
एक ग्रुप हो सकता है तुम्हारा इन ग्रुप, यानी कि सेम ग्रुप। एक आउट ग्रुप हो सकता है, यानी कि आउटसाइड ग्रुप, दूसरा ग्रुप में जाके शामिल हो रहे हो, इन्वॉल्व इन अदर ग्रुप। समझ गए ना? तो ये टाइप्स ऑफ ग्रुप है। इतने टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। अब यहां से बात करेंगे हम लोग कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसी रीजन से इतना कुछ बता रहे थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस वाला वर्ड है ना कि नहीं वहां पे, सोशल इन्फ्लुएंस। तो अब यहां पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रुप्स। देखो बहुत ही मजेदार चीज है ये, और ये लगने लगेगा कि हाँ ये फैक्ट है। जैसे इसके लिए टेक्निकल वर्ड है सोशल फैसिलिटेशन, और एक है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग देखो क्या होता है इसमें। सोशल फैसिलिटेशन में जो इंडिविजुअल्स है वो अकेला परफॉर्म कर रहा होता है लोगों के बीच में, समझ रहे हो ना, इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। मैं बताता हूं इससे क्या हो सकता है। इंडिविजुअल परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इन फ्रंट ऑफ अदर्स। देखो यहां से दोनों ही चीज हो सकता है, यहां से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? जैसे लेट से हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, ये छोड़ दो, अभी लिखना छोड़ दो। देखो हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और कंपटीशन चल रहा है, तो लोगों के बीच में कर रहे हैं, लोग हमको देख रहा है, चीयर अप भी कर रहा है। यदि अकेले सुबह सुबह जाते तो उस लेवल पे नहीं दौड़ते, मगर चूंकि कंपटीशन में है तो बेस्ट परफॉर्म करके चले जाएंगे। यानी कि ये हमारा पोटेंशियल को भी राइज करवाता है, समझे? पोटेंशियल इससे हमारा राइज हो सकता है। क्यों राइज हो सकता है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से। जैसे लेट से दिल्ली में क्यों बच्चे लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो भी कल मैंने बताया, कंपटीशन की वजह से। अगला वाला पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा तो उसको डर लगने लगेगा, ओहो सब पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना रामानंद जी? कंपटीशन क्रिएट होगा वहाँ पे। तो इसे पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एफिशिएंसी उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि हर आदमी को लगता है कि वो बेस्ट कम्युनिकेटर है, जो नहीं बोलता उसको भी लगता है कि वो बेस्ट कम्युनिकेटर है। सही बात है कि नहीं है? तो चुपचाप बैठा हुआ उसको भी लगेगा बेस्ट कम्युनिकेटर है। अब क्या हुआ कि उसको बोला कि बाबू ज़्यादा नहीं 200 आदमी के सामने तुमको बोलना है, और अकेले तो रूम पे खूब बोलता है अकेले में, और लगता है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। 200 आदमी के सामने में बोला, हद गंदा बोल दिया तो क्या स्थिति होगा उसका? नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं है? तो कंपटीशन कभी कभी हमें बढ़ाता भी है, कंपटीशन कभी कभी हमें नीचे भी कर देता है। तो यही सोशल फैसिलिटेशन है, जहां पे इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एक पोटेंशियल राइज भी हो सकता है, एक पोटेंशियल डाउन भी हो सकता है। पोटेंशियल डाउन भी हो सकता है। क्यों डाउन हो सकता है? बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, हेजिटेशन की वजह से। क्यों? सब लोग कंफर्टेबल नहीं है लोग के सामने में काम करने में, बोलने में घबराते हैं। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, इतना भी बोलने में दिक्कत है ना? एक मूवी का जो डायलॉग था, ठीक है। तो इसमें भी लोगों को हेजिटेशन होता है। देखो तो सोशल फैसिलिटेशन यानी कि पूरी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मेंटेलिटी लेके आते हो, और इससे हो सकता है आपका पोटेंशियल राइज हो जाए। तो ग्रुप का इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ उस आदमी पे? आफ्टर ऑल तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि ग्रुप का कैसे इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल पे। तो ग्रुप का जो तुम्हारा एडवांटेज है या इन्फ्लुएंस है, वो दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि सोशल लॉफिंग क्या होता है। सोशल लॉफिंग का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग along with members, यानी कि ग्रुप के मेंबर के साथ तुम परफॉर्म कर रहे हो। जब तुम ग्रुप के मेंबर के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घट जाएगा ना? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी घट जाएगा। और यहाँ पे रामानंद जी आप खुद बताइए, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफ़ी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? या साइकिलिंग करना होगा, जीतना होगा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हालत खराब है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं सुनील?
और क्या हो सकता है एग्जाम्पल बताओ, और क्या हो सकता है? यहां पे क्या है तुम्हारा कि इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा है और ग्रुप का प्रोडक्टिविटी देखना है, इंडिविजुअल का नहीं देखना है। तो इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, उतना इवैल्यूएट नहीं करेंगे, नॉट इवैल्यूएट मच। यदि मान लो कि 4 आदमी को हम दिए प्रेजेंटेशन करने के लिए, उसमें 3 आदमी किया, 1 आदमी नहीं किया, कोई बात नहीं है, 3 आदमी कर दिया, उसको भी थोड़ा सा बुलवाना सिखा दिया, बोल देगा वो भी। तो पता तो नहीं चला टीचर को या इन्विजिलेटर को, पता तो नहीं चला कि किसने तैयारी नहीं किया। तो यही है तुम्हारा क्या कि नॉट इवैल्यूएट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इससे बात नहीं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, बात समझो, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिया गया। समझ गए ना? हाँ, तो ये हो गया ना जी, इसमें हम बात किए। अब हम लोग स्ट्रिक्टली आते हैं अपने सिलेबस के तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस। परसुएशन कंप्लीटेड कोमल। अब सोशल इन्फ्लुएंस के लिए हम इतना कुछ बता रहे थे ग्रुप का, अब डायरेक्टली हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस का बात करते हैं। तो बताओ सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? पहले भी हल्का बात हुआ है इस पे। क्या होता है सोशल इन्फ्लुएंस? सुनील बताओ, व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस? जहाँ पे सोसाइटी के कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर हैविंग सेम काइंड ऑफ मोटिव will motivate the society, you can say it is social influence. एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। कोमल तुम रियल लाइफ एग्जाम्पल दो तो। हाँ रामानंद जी, यूट्यूब बताइए, सोशल इन्फ्लुएंस का एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल बताइए। Correct, but you have to give me the example. These are the elements. Which system? Dowry system. Dowry campaign हुआ था, हाँ system हाँ, बहुत बढ़िया। जो पीएम हमारे नीतीश कुमार जी का जो चेंज सिस्टम है, बहुत अच्छा है सोशल इन्फ्लुएंस। हाँ बहुत अच्छा, वही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे हुआ है, देखो अब तुमको लगता है कि जितना आदमी चेन बनाया होगा उसमें से, तो मेरे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें 70% लोग अभी भी दहेज ले ही रहा होगा जो चेन बनाया होगा, ठीक है ना। मगर कैसे, फिर कैसे चेन बनाया? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये चेन इसलिए बनाया कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बिलीव करता है कि ऐसा होना चाहिए, उससे कह सकते हो उसके अंदर आने के लिए हमने ऐसा किया है। हमारा इंडिविजुअल बिलीफ कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक और अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आए दिन हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि टेंपल में लाउड स्पीकर चलता है या अजान होता है, करेक्ट, जिसपे कंट्रोवर्सी भी हुआ था सोनू निगम का, कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, बात सऊदी अरब पर पहुँच गया था, ठीक है ना। अब देखो कि अब लगातार या तो मस्जिद से आवाज़ आ रहा है या टेम्पल से आ रहा है या गिरजाघर से आ रहा है, लेट्स, ठीक है, सबको लेते हैं, नहीं तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा चीज़। अब देखो, अब तुम्हारे कम्युनिटी ने डिसाइड किया, तुम्हारे जो लोकेलिटी ने डिसाइड किया कि यार कब तक आखिर हमारा बच्चा लोग, पढ़ने वाला बच्चा लोग है, यहाँ पे ऑफिस है, दफ्तर है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, सही बात है कि नहीं है? गांव देहात में ठीक है, गांव देहात के लोग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत अच्छे से, बस शहर वाला आदमी बहुत बिजी होते हैं, उसको काम चाहिए, है कि नहीं है? तो क्या किया तुम्हारा कम्युनिटी ने, स्टार्ट किया प्रोसीडिंग करना, और सबका घर में सिग्नेचर करने के लिए जा रहा है कि कौन से लोग खुश नहीं हो। और ऐसा आता है ना, कई बार घर में आता है, हमारे घर में भी बहुत बार आया है, ठीक है। तो आपको सिग्नेचर करना है। तुम्हारा इंडिविजुअल ये भी हो सकता है कि ठीक है, नॉट बैड, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो कोई बात नहीं, अपना बैठे रहते हैं रूम में। और दूसरा ये भी हो सकता है कि नो हमें बहुत डिस्टर्ब होता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि यस मैं तो इन्जॉय करता हूँ क्योंकि मैं हरि का भक्त हूँ, जब टेंपल से निकलता है तो हम भी हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। ये तीनों बिलीव हो सकता है आपका,
मगर जब तुम्हारे घर में वो आया प्रेसिडेंट तुम्हारे कम्युनिटी का या जो भी कोई है मेंबर, तो तुम भी वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हो। तो क्या हुआ इसका मतलब कि मेजॉरिटी का जो ट्रेंड है उसके तरफ हम विलिंगली और अनविलिंगली चले जाते हैं। वही सोशल इन्फ्लुएंस है, समझे नहीं? वही सोशल इन्फ्लुएंस है। जैसे कल के क्लास में एक टॉपिक था तुम लोग का कि स्वच्छ भारत मिशन में सोशल इन्फ्लुएंस का क्या रोल है। तो जब सभी आदमी झाड़ू उठा के चल दिया कि साफ करना ही है भारत को, तो तुम कौन होता हटने वाला? आपको भी आना ही पड़ेगा उस पे। हाँ, मोदी जी ऊपर से सेंटर से उठा दिए। आप कुछ क्या चाहिए आपको? मोदी जी को झाड़ू लगाते हैं दिल्ली में, अब फोटो सेशन भी चला था उसका अच्छा वाला। और उसके बाद एक ट्रेंडिंग हो गया नहीं। देखिए, तो सोशल इन्फ्लुएंस का यदि मैं बात करूं, ये क्या है? प्रोसेस। लिख लो अच्छे से डेफिनेशन। प्रोसेस बाय विच, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? थॉट्स, बिलीव, आइडिया, ठीक है, बिलीव्स, आइडियाज, ये जितने चीज हैं, या फिर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल। वही मेजॉरिटी पीपल मतलब क्या? अदर्स। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं हम लोग? पूरा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे दो जो बताए हैं, एग्जांपल लाउड स्पीकर का, ठीक है, कोई टेंपल से लाउड स्पीकर हो रहा है, मेंबर इनिशिएट किया, लिख लो अपने भाषा में, लिख लो, मेंबर इनिशिएट किया कि यस ये बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, अननोइंगली या नोइंगली, है ना, या विलिंगली या अननोइंगली। विलिंगली तुमको इच्छा है या इच्छा नहीं भी है तो तुम क्या करोगे? साइन कर दोगे उस डॉक्यूमेंट पे। क्यों? क्योंकि ये बात सोशल इन्फ्लुएंस का है, ठीक है। उस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन बेस्ट एग्जाम्पल है, समझ गए ना? हाँ, अब इसमें ये समझना होगा, हमको ये समझना होगा कि क्या क्या फॉर्म्स हो सकता है, फॉर्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, कितना तरीका हो सकता है या क्या रूप हो सकता है इसका? तो देखो, इसका रूप होता है कंप्लायंस, सेकेंड वन इज योर आइडेंटिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज योर इंटरनलाइजेशन। क्या है? सब चीज को समझते हैं बारीकी से। कंप्लायंस का मतलब होता है कि एक्सटर्नल जो कंडीशंस है आपका, एक्सटर्नल कंडीशन, ये कोई चीज को फोर्स करता है। देखिए, इसमें फोर्स किया था कि नहीं किया था? एक्सटर्नल कंडीशन। अब उस आदमी का मन नहीं था कि वो डॉक्यूमेंट में साइन करे, मैं एक्सटर्नल कंडीशन ने उसको करवाया, तो कंप्लायंस किया या नहीं किया? कंप्लायंस का मतलब है कि कंप्लाई करना, है ना रामानंद जी? कंप्लाई करना। कंप्लाई क्यों किया है? क्योंकि जो अदर जो थे सिग्निफिकेंट थे, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे वो चाहते थे, इसलिए करना पड़ा ये चीज। इसी को बोलते कंप्लायंस बोलते हैं हम लोग, समझे? और इसमें आपका ओपिनियन उतना मैटर नहीं रखता है, ठीक है। लिखो ओन, ये लिख दो, ओन ओपिनियन नॉट मैटर, या नेग्लेक्टेड कह सकते हो, एक ही बात है। शब्द पूरा अपना है, कुछ भी लिखो, समझ गए ना? आइडेंटिफिकेशन, इस पे बात करते हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? ये पूरी तरीके से तुम्हारा क्या अग्रीमेंट सीकिंग है। मैं बताता हूं क्या होता है इसका मतलब। अग्रीमेंट सीकिंग है या फिर आइडेंटिटी सीकिंग है, एक ही बात है ये। क्या होता है अग्रीमेंट सीकिंग और आइडेंटिटी सीकिंग? ये जो फॉर्म सोशल इन्फ्लुएंस आपको कर रहा है वो आदमी कौन है? जैसे हो सकता है
अब तुम्हारे घर में सिग्नेचर करने के लिए खुद स्वयं प्रेसिडेंट आए हैं तुम्हारे मोहल्ला का, बहुत असर पड़ेगा। और एक वो आदमी आया है जो हर समय समाज में गंदा काम करता है, हम साइन ही नहीं करेंगे भले वो अच्छा काम करे। क्रेडिबिलिटी फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? यही तुम्हारा क्या है कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। यदि वो क्रेडिबल है, ये कह सकते हो दूसरे रूप में, ये और कुछ नहीं क्रेडिबिलिटी भी कहते हैं इसको। और जितना ही सोर्स क्रेडिबल होगा, जैसे अभी बस बताए थे उससे पहले किए थे हम लोग, परसुएशन में भी किए थे कि नहीं किए थे, कि जितना क्रेडिबिलिटी होगा रामानंद जी उतना उस बात को माना जाएगा। मोदी जी स्वयं झाड़ू उठा दिए, वही बात खत्म हो गया, तो लोग तो मानेंगे ही मानेंगे उस चीज को। करेक्ट, ये हो गया क्रेडिबिलिटी, यानी कि अग्रीमेंट सीकिंग और आइडेंटिटी सीकिंग। आइडेंटिटी मतलब किस चीज से हम रिलेट कर रहे हैं, कौन सा लोग आ रहा है उस चीज को प्रपोज करने के लिए। और एक इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन सीकिंग। देखिए पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन सीकिंग है, यानी कि इंफॉर्मेशन को हमने पाया और फिर उसको इंटरनलाइज किया। इंटरनलाइज करने का मतलब क्या है कि उसको अंदर बैठ के बातचीत किया, उस पर अंदर ही हमने डिबेट किया, अंदर ही हमने डिस्कशन किया, और तब जाके उस बात को हमने क्या किया, अग्री किया गया प्राइवेटली और पब्लिकली। जैसे एग्जांपल देखिए लाउड स्पीकर का, तब एक्सेप्टेड हो गया पब्लिकली और प्राइवेटली। जब देख रहे हैं कि बहुत आदमी परेशान है लाउड स्पीकर से, तो 4 आदमी मिला, घर में बैठक हुआ, चाय पी रहा था बैठ के, गलत बात है, कुछ करना चाहिए हमें। तो 4 आदमी इंटरनली डिसाइड किया ठीक है सैटरडे लोग सब अपना काम हाफ डे निपटा लेंगे, सैटरडे जाएंगे, उनसे सभी लोग से बात करेंगे। तो पहले तो इंटरनली प्राइवेटली बात किया गया, फिर सार्वजनिक कर दिया गया। ये है सोशल इन्फ्लुएंस। जैसे मोदी जी भी जब किए होंगे स्वच्छ भारत मिशन को लेके, तो पहले कैबिनेट का वो बैठक बुलाए होंगे कि देश बहुत गंदा हो गया, एक्सपर्ट को बुलाए होंगे, क्या करें। एक्सपर्ट ने पूरी तरीके से प्राइवेटली काम किया उस पर, बोला कि ठीक है 2 अक्टूबर आ चुका है, अनवील कर दीजिए यहाँ से। तो बापू के दिवस के दिन हो गया, पूरी तरीके से पब्लिकली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। करेक्ट। तो ये जो है ये एक तरीका है, फॉर्म्स है कह सकते हो, या एलिमेंट्स कह सकते हो सोशल इन्फ्लुएंस का, जिसमें हम कंप्लायंस का बात करते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन फोर्स के वजह से आपका अपना ओपिनियन मैटर नहीं करता है, आपको क्राउड के साथ यानी कि ग्रुप के साथ आपको जाना ही होगा। समझ गए। दूसरा क्या, आइडेंटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जो क्राउड का जो सोशल इन्फ्लुएंसर है उसका क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छा है और उसका हम बात मान सकते हैं। थर्ड वन क्या है, इंटरनलाइजेशन, कि जो भी मैटर हुआ उसको इंटरनली हमने देखा, परखा और तब पब्लिक को हम दिए हैं वो चीज़। समझ रहे हो ना। ये स्वच्छ भारत मिशन के साथ तीनों मैच करेगा कि नहीं करेगा बताओ? बिल्कुल करेगा ये, समझ गए ना। तो ये तीनों चीज़ें लिख लिए। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये जो 3 चीज़ है, जैसे हमने अभी जस्ट ग्रुप के बारे में बात किया था ना, ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप देखो काफ़ी मिलता जुलता चीज़ है। देखो आखिर सोशल इन्फ्लुएंस कहाँ होगा ही होगा, ग्रुप आएगा ही आएगा। यदि मैं ग्रुप इन्फ्लुएंस का बात करूँ तो जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर है, वहाँ पे भी 3 फैक्टर है। कॉन्फर्मिटी, इसको भी लिख लो, उतना ही काम आएगा। कॉन्फर्मिटी हो गया, कंप्लायंस हो गया, देख रहे हो तुम लोग, कंप्लायंस हो गया, एंड थर्ड वन इज योर ओबीडियंस। करेक्ट। देखो कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है, बात को मानना। करेक्ट, यानी कि बात को मानना, कंफर्म करना, टू कंफर्म। यदि आप बात को कंफर्म करोगे तो ठीक है, फाइन। यदि आप बात को कंफर्म नहीं करोगे, इफ नॉट तो सही बात है, आपको सोशल पनिशमेंट मिलेगा, सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए गए हम सिग्नेचर करवाने के लिए और 2 आदमी बोला कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो उसको सोशल बॉयकॉट होने वाला है उसके साथ। सभी ने कर दिया, तुमने क्यों नहीं किया? और जब उसके साथ कोई बुरा चीज़ होगा तो हम तो जाके हेल्प करने वाले नहीं है उसको, सिंपल बात है। तो पूरी तरीके से यदि कंफर्म नहीं, कंफर्म मतलब क्या होता है, एक तरह से यही है, कंप्लायंस ही है। ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता चीज़ है कि बात को कंफर्म करना। कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस, यस यू नो डैट, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हुआ और उसको आपको कंफर्म करना है, चाहे आपका मन हो या ना हो। यदि आपने नहीं किया, विल गेट सोशल पनिशमेंट। ओबीडियंस मतलब क्या है कि ईमानदारी से बात को मान लिए चुपचाप।
एक अच्छा बच्चा की तरह, यूर ओबीडेंटली स्टूडेंट फला फला नाम लिख दिया, यानी पूरी तरीके से ओबीडेंट। ठीक है, हम इसी दिन के लिए रुके थे, आप नहीं आते तो हम ही स्टार्ट करते हैं ये चीज़ को, हम भी परेशान हो चुके हैं सर। बिल्कुल दीजिए, साइन करते हैं, बचाओ और तुम भी साइन करो, पूरा ओबीडियंस, कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है उस चीज़ में। समझ गए ना? जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, यदि मैं बात करूँ तुम लोग को सबसे बेस्ट क्या होगा कॉन्फॉर्मिटी में, देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, केबीसी। केबीसी में जब ओपिनियन पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है ना, कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और तुम लोग मतलब वहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट है वो नहीं बता पाया, तो बोलता है कि ओपिनियन पोल लिया जाए, तो किसी का 76% आ गया, ठीक है। हाँ, ओपिनियन पोल बोल रहे हैं इलेक्शन टाइम, पब्लिक पोल, समझे? तो पब्लिक पोल हुआ वहाँ पे, या ऑडियंस पोल कह सकते हैं, जो ऑडियंस ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ऑडियंस पोल। अब क्योंकि ऑडियंस का डिफाइन कर चुका हूँ मैं, इसलिए ऑडियंस लिखना ज़्यादा बेटर है। देखो ऑडियंस पोल हुआ 76%, यानी कि एक ही बार ऊपर गया, और उसके बाद किसी का आया 5% समथिंग, तो हम आराम से कंफर्म कर लेते कि ना 76% से जाएंगे, यही कन्फर्मिटी है। समझ गए ना बात को? समझ में आया? बिल्कुल यही है। अब देखो कन्फर्मिटी जो चीज़ है ये भी बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, ये डिपेंड्स करेगा बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। तो पहला फैक्टर क्या हो सकता है, साइज ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का साइज क्या है, साइज ऑफ ग्रुप। देखो साइज का ग्रुप का मतलब क्या है कि यदि ग्रुप, इफ ग्रुप मान लो कि स्मॉलर हो तो ज़्यादा बात मानेंगे हम लोग, ज़्यादा कंफर्मेशन होगा। क्यों? अब मान लो कि बहुत बड़ा ग्रुप है तो वहाँ तक मैसेज पहुँचाना बड़ा दिक्कत होता है। यदि छोटा ग्रुप हो, क्रिस्टल क्लियर ग्रुप हो, तो उसका बात हम ज़्यादा मानते हैं। समझ रहे हो ना? ग्रुप जितना छोटा हो उतना ही कंफर्मेशन होगा। देखिए जैसे कि हम केबीसी का ऑडियंस पोल बोल रहे हैं तो उसमें भी ग्रुप बहुत छोटा रहता है। एक हॉल तो बहुत बड़ा हॉल तो नहीं रहता है जहाँ पे 50,000 आदमी अटेगा, वो तो नहीं रहता है। ग्रुप छोटा रहता है, उस हिसाब से हम देखते हैं 76%। और जो ग्रुप में जो लोग रहते भी हैं तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल रहते हैं। केबीसी जो देखने के लिए आते हैं, जिसके हाथ में रहता है, वो सब अपने आप में इंटेलेक्चुअल है, सब कभी ना कभी वहाँ खेलने के लिए पहुँचा है। हाँ, सब पढ़े लिखे लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, समझ रहे हो ना? तो क्या है कि जितना ग्रुप का स्मॉलर साइज होगा उतना कंफर्मेशन बढ़ेगा, और यदि ग्रुप का साइज बड़ा होते चला जाएगा तो कंफर्मिटी भी घटते चला जाएगा, क्योंकि उसका क्रेडिबिलिटी घटते चला जाएगा। समझ गए ना? उसका क्रेडिबिलिटी घटते चला जाएगा। उसके बाद पर्सनैलिटी, कंफर्मिटी में पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? वही क्रेडिबिलिटी, वही बात है कि यदि पर्सनैलिटी अच्छा हो तो वो बढ़िया से कर पाएगा। समझ गए ना? जहाँ तक सवाल हो कंप्लायंस का, तो कंप्लायंस का मतलब क्या है? देखो कंप्लायंस का मतलब ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कंप्लायंस का, कि एक्सटर्नल कंडीशन फोर्स के वजह से तुम नहीं चाह रहे थे फिर भी तुमको जाना पड़ा, यानी कि टू फिट इनटू ग्रुप डिस्पाइट ऑफ योर डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट, हम उस ग्रुप के साथ शामिल होना चाहते हैं, यही कंप्लायंस है। यदि शामिल नहीं होंगे तो सोशल पनिशमेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कंप्लायंस का मतलब ही क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, अंदर डाल लेते हैं अपने आप को। समझ गए ना? हाँ। अब देखो कंप्लायंस कितने तरीके से हो सकता है। देखो मार्केटिंग स्किल में कंप्लायंस बहुत तरीके से हो सकता है कि आप ये करिए। एक क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट तरीका मैं बताना चाहूँगा, डेडलाइन टाइम। देखो जो एडवर्टीजमेंट आता है कि फलना फलना चीज़ है, इतना इतना डेट तक ही एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाए। जैसे यूपीएससी का फॉर्म देख लो, डेडलाइन टाइम होता है कि नहीं होता है, तो उसका क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाता है। जैसे आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, आपका पर्टिकुलर डेडलाइन टाइम है, तो देखो रस हो जाएगा, उस समय लोग करना शुरू कर देंगे। तो जो कंप्लायंस है वो पूरी तरीके से डेडलाइन टाइम से भी जुड़ा हुआ है। तो नहीं, एक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, ठीक है। और एक आपका टेक्निक है कि किस वे में मैसेज को फैला रहे हो, वे ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज, जैसे एग्जांपल देखो, मास मीडिया से फैलाएं तो कंप्लायंस होने का कम चांस रहता है, मगर डोर टू डोर कैंपेन करवाएं तो कंप्लायंस होने का चांस ज़्यादा है। हमारे विधायक हमारे घर में आए
और चाय पिए तो ज़्यादा बेटर चांस है कि हम उनका बात मानेंगे। और जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी है, ऊपर टेलीविजन में बोल दिए, तो उसका कम चांस है। समझ रहे हो ना? तो कंप्लायंस करने का बहुत तरीका हो सकता है। यदि उस ग्रुप में फिट बैठना है हमें तो बहुत तरीका हो सकता है। या तो डेडलाइन टाइम फला दिन तक कर लो बाबू, तो ऑटोमेटिकली आदमी डर के करना शुरू कर देगा। दूसरा क्या है कि यदि मैसेज फैलाने का जो तरीका है, ठीक है, वो डोर टू डोर कैंपेन है, तो ऑटोमेटिकली हम बात मान लेंगे उस चीज़ का। समझे ना? जहाँ तक ओबीडियंस का सवाल है, देखो यहाँ ओबीडियंस सबको मैं तोड़ रहा हूँ, देख रहे हो ना? ओबीडियंस का मतलब क्या है कि यस हम कंप्लाई करते हैं, यस आई एम कंप्लायंस विथ योर इंस्ट्रक्शन, कंप्लायंस विथ इंस्ट्रक्शन। अभी बहुत पीसफुली करते हैं, आपके इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं बिना कोई विरोध का, दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस। समझ गए ना? यदि ऐसा नहीं करोगे तो यस यू विल अट्रैक्ट, यदि ऐसा ओबीडियंस नहीं करोगे, कंप्लायंस नहीं करोगे, कन्फर्मिटी नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है तुमको सोशल पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए ना? तो अब थोड़ा सा एक और बता देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल इन्फ्लुएंस। इससे पहले क्या था? देखो इससे पहले टॉपिक क्या था? पर्सुएशन का हम किए थे ना, पर्सुएशन बताए थे ना स्टार्टिंग में। अब हम बात करेंगे, थोड़ा मिटा देते, बस लास्ट टॉपिक है ये, खत्म हो जाएगा टाइम पे ही। लास्ट टॉपिक है जी, लिख लिए सब? देखो अच्छा रमाना जी, ये तो ओपन रहेगा, इस पे आप बहुत बात कर सकते हैं हमसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स होगा सोशल इन्फ्लुएंस का जो तौर तरीका है, उसमें कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला फैक्टर क्या हो सकता है? कैरिश्मा। वही कैरिश्मा का मतलब क्या? सेम चीज, क्रेडिबिलिटी, किससे हम जोड़ रहे हैं उस मैसेज को। ठीक है, देखो ऑल टुगेदर सेम है, सोशल इन्फ्लुएंस वही ग्रुप का जो था वही चीज है सेम। क्रेडिबिलिटी, करिश्मा क्या है? करिश्मा मतलब कौन मैसेज फैला रहा है उस चीज को। क्रेडिबिलिटी, यदि अच्छा आदमी है तो ऑब्वियसली सी बात है होगा। समझ गए? अब देखो करिश्मा आता कैसे है, जैसे एग्जांपल देखो, करिश्मा तुम्हारा ब्यूटी से आता है, वेल्थ से आता है, इंटेलिजेंस से आता है। जैसे आज भी हम लोग बात करते हैं कि मनमोहन जी पीएम थे तो कितना अच्छा काम हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना? ऐश्वर्या राय कोई प्रचार करने के लिए आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना? वही वेल्थ से स्टेटस आ जाता है, करेक्ट। इंटेलिजेंस, वेल्थ, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है वो बोलेगा तो उसका ज़्यादा होगा प्रभाव, है ना? जैसे देखो मोहल्ला में कोई बहुत रईस आदमी है, स्पेशली जो राजपूत देखते हो, राजपूत, है ना, कोई कहीं विवाद हो गया, वो अपना आएगा, अपना एकदम हिलडुल के आएगा, बोले क्या हुआ ये, अरे छोड़ो ना यार, उसको देखे ठीक है चल जाएगा। तो पता है बहुत पैसा वाला है वो, वेल्थ है उसके पास, एक ही बार में बात मान लेगा। या फिर दिमाग खराब हुआ इसका और एक ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला, वो अपने आप भाग जाएगा क्राउड। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसका है, समझे ना, उसका करिश्मा ही, क्रेडिबिलिटी ही उस लेवल पे है उसका। तो इससे भी सोशल इन्फ्लुएंस होता है, समझ गए ना? दूसरा क्या है? पीयर प्रेशर, तुम्हारे इर्द गिर्द लोग कैसे सोच रहे हैं, समझे ना? और उसको फिट करने के लिए, उसके ओपिनियन में फिट होने के लिए हम नहीं चाहते हुए भी हम चले जाते हैं। जस्ट अभी जब देखे थे कन्फर्मेटी और कंप्लायंस, सब ये पीयर प्रेशर की वजह से होता है। तीसरा क्या है? सोशल ट्रेंड। देखो ये तो गजब चीज है, सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड ऐसा है ना, हम नहीं चाह के भी उस चीज में बह जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि नहीं है? जैसे सोशल मीडिया ही एग्जांपल ले लो, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है, मीम्स बनता है, तुमको मीम्स नहीं भी पता है फिर भी तुम मीम्स को देखे जा रहा है ना? तुमको फेसबुक नहीं भी चलाना है फिर भी फेसबुक के बारे में जाने जा रहे हो। यही सोशल ट्रेंड्स, हम नहीं चाहते भी उस चपेटा में आ जाते हैं पूरी तरीके से उसके अंदर। दैट इज कॉल्ड सोशल ट्रेंड्स। ये सोसाइटी क्या सोच रहा है? जैसे एग्जांपल देखो कि अब ये है मान्यता कि शादी में लोग शेरवानी ही पहनेंगे लेट से, और तुम पूरी तरीके से उतर आया कि नहीं धोती पहनेंगे तो धोती ही पहनेंगे। ठीक है, लेट से मैंने बोला एक सोशल ट्रेंड है क्या? शेरवानी पहनने का, और तुम्हारा एक पर्सनल इच्छा क्या है? धोती पहनने का। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करो।
तुम देखो कि यार हमसे पहले जो शादी हुआ वो भी वही पहन रहा है, शेरवानी ही पहन रहा है। हमारा भाई भी बोल रहा है कि शेरवानी का ज़माना है, शेरवानी पहनी है, ठीक है। हर कोई बोल रहा है, विद्यार्थी भी वही बोल रहा है, और हमारे जो गुरु थे वो भी वही बोल रहे हैं। करे तो करे क्या, हम भी बह गए। अब कोई धोती काहे पहनेंगे, अब शेरवानी पहनेंगे। सोशल ट्रेंड्स। जैसे दूसरा देखो, बेगूसराय में बहुत बड़ा बड़ा मॉल खुलने लगा है। कोई भी आया बोलने के, तुमको बोला कि देखो इतना हम मॉल से लाए हैं, देखो बिल देखो, एक कोई बिल दिखाया, फिर तुम्हारा घर वाला तुमको बिल दिखा रहा है, तो तुमको मन है कि तुम इंडिविजुअल दुकान में जाकर सामान खरीदता। बस सोशल ट्रेंड क्या हुआ कि मॉल से लोग खरीदने लगे हैं, पूरा शिफ्ट हो जाएगा दिमाग। जबकि कभी भी जिंदगी में मॉल नहीं गया है तुम लोग, मैं फिर भी जाओगे, क्यों? ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब लोग चाहते हैं कि मॉल में जाके बाबू थोड़ा सा वो फील गुड फैक्टर ले ले वहाँ पे भी जाके, और नहीं कुछ तो कम से कम एसी वाला मजा लेके दौड़ जाएगा लोग। सोशल ट्रेंड है ना, नीतीश को एक्सपीरियंस है। अब देखो क्रेडिबिलिटी, वही चीज़ है, करिश्मा हो गया, क्रेडिबिलिटी है, दो अलग चीज़ है मगर क्लोजली एसोसिएटेड है। चलो वहीं पे लिख दिए ना, तो हो गया। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या है कि सोर्स का ऑथेंटिसिटी क्या है, जो फैला रहा है इंफॉर्मेशन, जो मैसेज दे रहा है, सोर्स टारगेट को जो मैसेज दे रहा है उसका क्या क्रेडिबिलिटी है। करेक्ट। अच्छा, एक आईएएस बोलेगा, तुम लोग अभी जैसे बैठे हो सभी लोग, एक आईएएस आके बोलेगा तो तुम लोग डर जाएगा, है ना, बोलेगा वो प्रूवन आदमी है, क्रेडिबिलिटी बढ़ गया उनका। बोलेगा कि चुपचाप पढ़ते रहिए, अच्छे से हो जाइएगा, इतना ही में मोरल बूस्ट हो जाएगा। और हम यदि जिंदगी भर बोलते भी रह जाएंगे कि पढ़ते रहो, फिर भी नहीं होगा तुम लोग का, क्योंकि दे आर प्रूवन मैन, तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है उनका एज कम्पेयर टू मी। समझ रहे हो ना? तो क्रेडिबिलिटी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम सोशल इन्फ्लुएंस कर सको। समझ गए ना? दैट्स इट। ये चैप्टर हमने क्लोज कर दिया, मगर ठीक है, थोड़ा रिवीजन करवाने दो हमको, 5 मिनट लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पूरा सेगमेंट खत्म किया है। ठीक है, देखो एटीट्यूड का, देखो जल्दी बताओ एटीट्यूड में क्या क्या टॉपिक था। काफी भास्ट सिलेबस खत्म किए हैं, बताओ जल्दी क्या था। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, चलो ठीक है, पहला हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड क्या है यार, फर्स्ट कॉपी देखो जल्दी से जाके, नहीं मिल रहा क्या तुम लोग को? तो बोलो वहां पे। इतना ही छोटा दिया गया है ना, फिर से पढ़ो एटीट्यूड का, फिर से पढ़ो। कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शन, हाँ कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया इसमें। करेक्ट। उसके बाद मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, करेक्ट हो गया। सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन हो गया, बस खत्म, कर तो दिए खत्म। अब क्या एप्टीट्यूड है, देखो उसमें आप पढ़ो, क्या पढ़ने वाले हो? एप्टीट्यूड एंड फंक्शनल वैल्यूज ऑफ फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के लिए क्या क्या तुम्हारे पास एप्टीट्यूड होना चाहिए। स्पेसिफिक। हाँ ठीक है, अब बहुत आसान हो गया एथिक्स का। ठीक है, जो सबसे बड़ा ज़्यादा जान जो लगता है वो पहला है, फर्स्ट है, एटीट्यूड भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, जो पहला जो हुआ था ना, वो यदि किसी विद्यार्थी ने अच्छे से कर लिया, वो पूरा नीट टू कैटर कर लेगा ठीक से। दैट्स इट। अनुराग